घड़ी में रात के 12 बज चुके हैं। दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे से बात कर रही हैं और ये वक्त होता है मेरा आपसे मिलने का और 12 बजे की कहानी सुनाने का। स्वागत है, वेलकम है। और हर रात हम कोशिश करते हैं कि एक ऐसी कहानी सुने या एक ऐसी कहानी सुनाएं जो बचपन में किसी न किसी सीख के साथ आपको सुनाई गई हो और वो कहानी आपको बचपन की याद तो दिलाए ही, और साथ में अगर जो बच्चे हैं घर में उनके लिए ये कहानी कितनी प्रेरणाप्रद है उस पर भी हम सोचने की कोशिश करते हैं। सो आइए आज की रात की कहानी का आगाज करते हैं और कहानी का शीर्षक है बड़ी सोच। बड़ी सोच, हाई थिंकिंग। और कहानी शुरू होती है बदरपुर नामक गांव से, जहां पर लोग खुशहाली के साथ रहते थे और हर तरफ उत्साह के साथ काम करते हुए, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करते हुए लोगों का जीवन यापन होता रहता था। बदरपुर गांव में एक वक्त पर सूखा पड़ गया। जैसा अक्सर होता है कि गांव में सूखाग्रस्त इलाका हो जाता है, तो उस गांव में सूखा पड़ा और सभी लोग चिंतित हो गए कि आखिरकार इस सूखे से किस तरीके से निजात पाई जाए। सभी लोग वहां के मुखिया के पास गए और मुखिया ने सभी से बातचीत करते हुए एक निष्कर्ष निकाला कि भाई सूखाग्रस्त इलाका है तो हम कोशिश करेंगे कि अपने इस गांव को छोड़ करके सभी लोग कहीं और जाकर के बस जाएं। और इस पर गांव के काफी लोगों ने हामी भी भरी, लेकिन कारण यह है कि सभी के घर में इतने सारे सामान और उन सामानों को उठा करके किस तरह से एक गांव से दूसरे गांव की तरफ जाएंगे और क्या पता वहां पे भी सूखा पड़ जाए तो फिर कैसे काम चलेगा। तो कुछ इस तरीके के पशुवेश में पूरा गांव रुका हुआ था, सूखाग्रस्त इलाका बदरपुर का। और उस गांव में गांव वाले चिंतित अवस्था में बैठे हुए थे। तभी वहां पास से एक साधु गुजर रहे थे। साधु के पास जाकर के पूरे गांव ने हाथ जोड़ा और मुखिया जी ने बातचीत की कि हमारे गांव में सूखा पड़ा है और यदि आप कोई ऐसा चमत्कार कर सकें कि हमें सूखे से निजात मिल जाए। तो साधु ने पहले मुखिया को देखा, फिर वहां मौजूद सारे लोगों को देखा और सभी को देखते हुए साधु ने कुछ शर्तें रखी और बोला कि मैं आप सबको पानी प्रदान करूंगा, मैं आप सबको जल दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त कि हर रात सूर्यास्त के बाद जैसे ही अंधेरा हो जाता है, आप सभी लोग अपने घर के बाहर एक एक पात्र अपना रख देंगे, एक एक बर्तन, और उस बर्तन को रख करके आप चुपचाप घर के भीतर चले जाएंगे और मैं सबको बर्तन भर भर के, एक बर्तन भर भर के पानी दिया करूंगा। और जैसे ही थोड़ी रात और हो जाए, मतलब सुबह होने से पहले आप सबको अपना बर्तन घर में ले जाना होगा। ये शर्त रखी उस साधु ने जो सूखाग्रस्त गांव में आए हुए थे। इस शर्त को पूरे गांव वालों ने मान लिया। अब सूर्यास्त हुआ तो सभी ने अपने अपने घर के बाहर बर्तन रख दिए और साधु ने ये वायदा लिया था सबसे कि कोई भी किसी का बर्तन नहीं देखेगा और सूर्यास्त होते ही अपना बर्तन रख देंगे और सुबह होने से पहले सभी लोग बर्तन घर में ले लेंगे। ये क्रिया लगभग एक हफ्ते तक चली और सभी को पानी मिल रहा था। एक सप्ताह के बाद मुखिया जी गांव के लोगों के पास गए और पूछना शुरू किया कि भाई आप लोगों को पानी मिल रहा है, पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, सूखे से निजात मिला हुआ है। तो कुछ लोगों ने कहा कि मुखिया जी हमें उतना पानी नहीं मिल रहा है जितनी ज़रूरत है और खाना बनाने में ही पानी पूरा खत्म हो जाता है, तो जब नहाना धोना होता है तो हमें पानी ही नहीं बचता है। मुखिया जी थोड़ी दूर और गए और वहां के लोगों से उन्होंने पूछा, तो उनको वहां के लोगों ने बताया कि मुखिया जी पानी पीने भर का तो मिल जाता है, खाना भी पूरा बन जाता है, लेकिन उसके बाद पानी बचता ही नहीं है।
फिर मुखिया जी तीसरी तरफ गए तो वहां के लोगों ने बताया कि मुखिया जी, हमें पानी भरपूर मिल रहा है, हम उस पानी को पीते भी हैं, नहा भी लेते हैं, हम उससे खाना भी पका लेते हैं, और जो पानी बच जाता है उस पानी को हम पौधों में भी डाल देते हैं। तो मुखिया जी काफी सोच में पड़ गए कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि सभी को एक समान पानी नहीं मिल रहा है, और काफी लोग परेशान हैं। तो गांव वालों के साथ मुखिया जी चले जाते हैं गांव के किनारे, जहां साधु ने अपनी कुटिया लगा रखी थी। साधु की कुटिया में पहुंचते ही मुखिया जी हाथ जोड़ कर खड़े हुए, और हाथ जोड़े हुए मुखिया जी ने कहा कि मान्यवर, हमारे जो गांव वाले हैं उनको एक समान पानी नहीं मिल रहा है, किसी को बहुत ज्यादा पानी मिल जा रहा है, किसी को पानी ही नहीं मिल रहा है, और सूखाग्रस्त इलाकों में सभी गांव वाले एक दूसरे से परेशान हैं कि किस तरह से सबको एक समान पानी दिया जाए। साधु ने अपनी आंखें बंद की और कुछ सोचते हुए कहा कि एक काम करिए महोदय, आज शाम को मैं पानी अपनी कुटिया पर दूंगा, और मैं चाहूंगा कि गांव वाले अपना अपना पात्र लेकर के मेरी कुटिया तक आएं, और आज शाम पानी यहीं से भर करके ले जाएं। गांव वालों ने हामी भरी, मुखिया जी ने भी साधु का धन्यवाद किया। सूर्यास्त होते ही 6:30 बजे के लगभग गांव वाले अपने अपने पात्र को लेकर के उस कुटिया के पास पहुंचे जहां साधु निवास करते थे। वहां पर मुखिया जी पहले ही पहुंचे हुए थे, और जैसे ही गांव वाले अपना अपना पात्र लेकर के वहां पहुंचे, मुखिया जी और साधु दोनों ने सबके पात्रों की तरफ ध्यान दिया। किसी का पात्र छोटा, किसी का पात्र बड़ा, कोई सुराही लेकर के आया है, कोई बहुत बड़े बड़े ड्रम लेकर के आया है, और सभी के पात्रों को देखते हुए मुखिया जी के भी जहन में वो बात लग गई कि हां, गलती तो हमसे ही हुई है, सबके पात्र समान ही नहीं हैं, और जब पात्र नहीं समान है तो किस तरह से सभी को एक समान पानी मिलेगा। फिर साधु खड़े हुए और साधु ने कहा कि देखिए, आप सबके पात्र समान नहीं है, यही कारण है कि आपको किसी को कम पानी मिल रहा है, किसी को ज्यादा पानी मिल रहा है। ये बिल्कुल हमारी सोच की तरह होता है कि यदि हम छोटी सोच रखेंगे, छोटी मानसिक व्यवस्था रखेंगे अपने भीतर, तो हम कोई बहुत बड़ा टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि हम अपनी सोच बड़ी कर दें और अपनी राहों को खोल दें और अपना टारगेट बड़ा रख दें, तो यकीन मानिए बड़ी सोच के साथ हम उस सोच को पूरा करने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। गांव वाले साधु की बात ध्यान से सुन रहे थे। गांव वालों ने हामी भरी, और उसके बाद साधु ने फिर कहा कि देखिए, आप इतनी बड़ी तादाद में हैं, आप इतने सारे लोग हैं, और एक सूखा आते ही आप सबने सोचना बंद कर दिया कि इस सूखे से निजात कैसे पाएं। आप सभी दिमाग लड़ाएं और बड़ी सोच के साथ इस सूखे से निवारण आप पा सकते हैं खुद। आपको किसी साधु की जरूरत नहीं है। कब तक एक साधु आएगा और आपको सूखाग्रस्त इलाके में पानी दे करके जाएगा? आपकी जरूरतें हैं तो जरूरतों के बारे में सोचें और बड़ी सोच रखें। तो गांव वालों ने उस साधु की बात को सुना, मुखिया जी के साथ सभी खड़े भी हुए। कुछ दिनों के बाद पूरे गांव वालों ने यह प्लान किया कि पास के इलाके में जो नदी बहती है, उस नदी का पानी नहर के साथ हमारे गांव में आए। इस पूरे कार्यक्रम में लगभग 4 महीने का वक्त गया। पूरे गांव वालों ने बड़ी सोच के साथ, वृहद सोच के साथ नदी का पानी गांव तक ले आए। उनकी सोच बड़ी थी, और जब नदी का पानी गांव तक आया, वो गांव हमेशा के लिए सूखाग्रस्त इलाके से हट गया। हर तरफ पानी ही पानी हो गया। और जब पानी सभी को भरपूर मात्रा में मिलने लगा, तो सभी जाकर के
उस साधु की कुटिया के पास पहुंचे, लेकिन साधु वहां नदारद थे। फिर मुखिया ने वहां मौजूद लोगों से कहा कि साधु जी अब यहां से चले गए होंगे उन लोगों के पास जिन्हें उनकी जरूरत थी। सो इस कहानी का शीर्षक है बड़ी सोच। यदि हम अपना टारगेट बड़ा रखेंगे कि देखिए, सभी लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से सोच रखते हैं, लेकिन यदि कोई 5 लाख की सोच रखता है कि वो साल भर में 5 लाख रुपए कमाएगा, तो वो 5 लाख के हिसाब से काम करना शुरू करता है या करती है। कोई चाहेगा कि मुझे साल भर में 5 करोड़ रुपए मिले, तो अपनी पूरे पुरजोर कोशिश के साथ ये मेक श्योर करने की कोशिश करता है कि मुझे 5 करोड़ किसी भी हालत में साल भर में कमाने। ये तो एक बात हुई। ऐसी न जाने कितनी सारी बातें हैं कि यदि हम अपनी सोच को क्षीण छोटा कर देते हैं, न्यून कर देते हैं, न्यूनतम अवस्था में ले जाते हैं, तो वो सोच आपके काम पर भी प्रभाव करती है, उसके ऊपर प्रभावित कर देती है। तो आज की कहानी की शिक्षा यही है कि हम अपनी सोच यदि बड़ी रखें, जैसे कि गांव वालों ने छोटे छोटे बर्तन लाए थे तो उन्हें छोटा पानी मिला, अगर बड़े बर्तन लाते तो बड़ा ज्यादा पानी मिलता और उनकी जरूरतें पूरी होती। तो बड़ी सोच के साथ बड़ा कदम उठाने की कोशिश है, और आज की कहानी का शीर्षक भी कुछ ऐसा ही था। और बहुत बहुत शुक्रिया है कि हर रात 12 बजे आप वक्त निकाल करके उन कहानियों को सुनने के लिए आते हैं जो आपने बचपन में सुनी हो, दादा दादी से, नाना नानी से, बड़े लोगों से, या घर के माता पिता से, या बड़े भाई या बहन से। सो ऐसी कहानियां हर रात 12 बजे की कहानी में मैं लेकर के आता हूं। और यदि आपको भी कुछ कहानियां याद आती हैं जो आप बचपन में सुनते थे और आज दोबारा सुनना चाहते हैं या चाहती हैं, तो मुझे बताएं, मुझे इनबॉक्स करें और उन कहानियों को मैं आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सोच बड़ी रखें, घर के भीतर हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन आपदाएं आती रहेंगी। उन आपदाओं से निवारण हमें तभी मिलेगा जब हमारी सोच मजबूत होने के साथ साथ बड़ी हो। शुभ रात्रि है, गुड नाइट है, ख्याल रखें। कल की रात मिलता हूं 12 बजे। एंड एक बार फिर से 12 बजे की कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।